हाँ भैया, राम राम। स्वागत है आप सभी का इंदौर शहर के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पहुंचे हैं देपालपुर जबरेश्वर सेना के संरक्षक श्री राजेंद्र जी चौधरी से मुलाकात करने। तो चलिए जानते हैं उनसे महाशिवरात्रि की जो शाही सवारी होती है जबरेश्वर महादेव के लिए, उनके बारे में उनके क्या विचार और क्या तैयारियां हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे राजेंद्र जी भाई साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौर शहर के इस यूट्यूब चैनल में। तो भाई साहब, क्या तैयारियां हैं जबरेश्वर महादेव के लिए आपकी, थोड़ा सा हमारी जनता को बताएं। देपालपुर में जबरेश्वर महादेव के नाम से अति प्राचीन मंदिर स्थित है और वर्तमान अवस्था में वहाँ पूजा नहीं होती है, पाठ नहीं होता है, वहाँ शिवलिंग भी नहीं है। उसी को लेकर हम हर वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक भव्य शाही सवारी निकालते हैं और जबरेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। उसी तारतम्य में इस वर्ष भी जबरेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए शाही सवारी का आयोजन किया गया है। भाई साहब, जैसा आपने बताया कि वहाँ पर पूजा पाठ नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है पूजा पाठ? जैसा कि वहाँ जो मंदिर स्थित है वो एक क्या कि मुस्लिम आबादी के बीचों बीच स्थित है। धीरे धीरे लोगों ने वहाँ हिंदू लोगों ने वहाँ से पलायन करके दूसरे क्षेत्र में आ गए और विगत 20-25 सालों से कोई पूजा पाठ करने गया ही नहीं। तो वहाँ कुछ लोगों ने जिस भूमि के ऊपर मंदिर स्थित है उस भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर अपने नाम पे करवा ली और वहाँ जो भगवान है उनका अभी वर्तमान अवस्था में कोई अस्तित्व दिखता नहीं है, इसलिए पूजा पाठ वहाँ बंद हो गई और उस भूमि का केस वर्तमान समय में हाई कोर्ट में लंबित है। यह एक कारण है जिसके कारण वहाँ पूजा पाठ नहीं होती है। सब जैसे आजकल जो लोगों की प्रवृत्ति है, जो संस्कृति है, लोग मंदिरों से दूर हो रहे हैं और एक आपने जिम्मा उठाया है कि मंदिर का पुनर्निर्माण और वहाँ पर बाबा विराजित हो और जबरेश्वर सेना का जो निर्माण हुआ है, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? जबरेश्वर सेना जो है ये 2017 में एक संगठन बना। देपालपुर के कुछ युवा जिनके मन में हिंदुत्व के प्रति भावना थी, उन्होंने उस मंदिर के लिए संघर्ष आरंभ करा और जो मंदिर की भूमि थी जिसके ऊपर मुसलमानों का कब्जा था, वह कब्जा उन युवाओं ने हटाया। मैं इस आंदोलन से सन 2020 में जुड़ा, जो कि मेरा पूर्व काल भगवा आतंकवाद और इन सब के दंश को झेलकर जब मैं पुनः समाज जीवन में जीने के लिए बाहर आया, उस समय वह सारे युवा मेरे पास आए और मैं इस आंदोलन से जुड़ा। जब से हम साथ मिलकर जबरेश्वर महादेव का मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए कृत संकल्पित है और उसी के लिए हम यहाँ गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर जाकर दस्तक देकर उनको आह्वान कर रहे हैं कि भाई जबरेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार में हमारे साथ आए। भाई साहब, अभी जबरेश्वर सेना के तत्वाधान में अभी तक क्या क्या कार्य हुए हैं? जबरेश्वर सेना ने मंदिर जीर्णोद्धार का एक संकल्प लिया है और जब तक वहाँ जबरेश्वर विराजमान नहीं हो जाते, जबरेश्वर सेना हिंदुओं को संगठित करने का कार्य लगातार करती रहेगी। क्योंकि हमारा ये मानना है कि मंदिरों का विध्वंस क्यों हो रहा है, वहाँ उन पूजा पाठ क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे हिंदुओं का छोटे छोटे समूहों में बटा होना मुख्य कारण है, जिसको लोग जाति के नाम से जानते हैं। तो हमने हर गांव में, जो भी हमारा देपालपुर क्षेत्र है इसके आसपास के प्रत्येक गांवों में जाकर हमने लोगों से आह्वान किया, उनसे विनम्र निवेदन किया कि जो आप छोटे छोटे समूह में बटे हो, छोटी छोटी अलग अलग जातियों में बटे हो, वो सब एक जाजम पे आओ और सिर्फ हिंदू हो, सनातनी हो, इस नाम पर संगठित और एकत्रित हो जाओ। और हमने हमारा लक्ष्य है कि देपालपुर क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर सभी हिंदुओं को संगठित करना और लगभग हम 40-50 गांवों में जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम कर चुके हैं। हम गांव के सभी लोगों को एक स्थल पर एकत्रित करते हैं और उनको जबरेश्वर महादेव के नाम पर एक संकल्प दिलाते हैं और एक संकल्प ये भी दिलाते हैं कि आगे से वह किसी भी हिंदू को छोटा, किसी भी हिंदू को बड़ा नहीं माने। और लोग हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और 40 गाँवों में जो लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू ऊंच नीच में बटा हुआ है, उसको हमने समाप्त करने की एक छोटी सी कोशिश की है। क्योंकि हमको ये भी ऐसा लगता है कि जो हमारी संस्कृति और हमारे जो धर्म का ह्रास हो रहा है, उसके पीछे एक ऊंच नीच की जो भावना है, यह
सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हम गांव-गांव जाकर सभी हिंदुओं को संगठित करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि जो ऊंच नीच की भावना है, जो जाति व्यवस्था है, उसको आप अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंकिए। और हिंदू क्या बहुत पराक्रमी, हिंदू ने पहले भी इस प्रकार की कई कुरीति अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दी है, जो आज आपको हिंदू समाज के अंदर नहीं दिखती है। तो इसी प्रकार हमारी जबरेश्वर सेना कार्य करती है। जहाँ कहीं भी गौ माता की रक्षा की बात होती है या गौ माता के ऊपर कोई संकट होता है, तो हमारे जबरेश्वर सैनिक गौ सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगर कोई विधर्मी अगर किसी हिंदू बहू बेटियों को छेड़े, तो भी हमारे जो जबरेश्वर सैनिक है उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा 24 घंटे सदैव तत्पर रहते हैं। जितना भी हिंदुत्व का कार्य है, जहाँ भी सनातन खतरे में हो या धर्म खतरे में हो या मंदिर हमारे किसी भी प्रकार की कोई जहाँ हिंदुत्व की चीज़ें खतरे में हो, वहाँ हम उसके लिए कार्य करते हैं। भाई साहब, आप जनता से क्या चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे जो बाबा हैं महादेव वो वहाँ पर विराजित हो जाए, और आप इंदौर शहर की जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं? हम इंदौर शहर की जनता से यह विनम्र निवेदन और आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग इस बार का महाशिवरात्रि का पावन पर्व देपालपुर के अंदर मनाएं। देपालपुर के अंदर मनाने से इस महाशिवरात्रि पर अगर आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर देपालपुर के अंदर आएंगे, तो वहां जबरेश्वर महादेव विराजमान बहुत ही जल्द हो जाएंगे। हम उन सभी लोगों से आह्वान करना चाहते हैं जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, काली को पूजते हैं, दुर्गा के भक्त हैं, महावीर स्वामी के भक्त हैं, भगवान बुद्ध के भक्त हैं, वह सभी सनातनी देपालपुर में उपस्थित होकर मंदिर के जीर्णोद्धार में सहभागी बने। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि 100 नए मंदिरों के निर्माण करने से जिस पुण्य का संचय होता है, वही पुण्य एक प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार करने से प्राप्त होता है। तो इस बार की महाशिवरात्रि देपालपुर में मनाएं और उस महान पुण्य में भागीदार बने। यही हम सभी इंदौर की जनता और सभी लोगों से यह आह्वान करना चाहते हैं। तो भैया, आप सभी को जय जबरेश्वर, जय सियाराम। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली से शेयर करो भैया। और इस बार 18 फरवरी के दिन हम सबको देपालपुर चलना है, क्योंकि वहाँ हमारे बाबा का मंदिर का पुनर्निर्माण जो होगा उसमें हमें भागीदारी बनना है। तो भैया, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो भैया, राम राम, जय सियाराम।